लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास आपको 55 क्वेश्चनों की कराई है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ऐसे ही मैं आज फिर आपके सामने एक नई क्लास 25 क्वेश्चनों की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 55 क्वेश्चनों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। नियमित रिएक्शन जो होती है, नियमित रिएक्शन कैसा लिखना होता है वो तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लगभग 10 से 15 नंबर आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नियमित रिएक्शन में निकाल लोगे। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ कि तरीका क्या होता है इस रिएक्शन करने का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये आया है। पहला क्वेश्चन आया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिख के दीजिए। बच्चे जब ये वाली बात करें दोस्तों कि केवल रासायनिक समीकरण लिख के दीजिए, तो आपको जो सिर्फ एक ही काम करना है, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, उसकी लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की फार्मूले बात करेंगे तो C2H5Br होता है। दूसरा लिखा हुआ है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है C2H5ONa, ठीक है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करेंगे, सोडियम एथॉक्साइड से। तो क्या प्राप्त होगा, तो देखो एथिल ब्रोमाइड के फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो फार्मूला होता है C2H5 और Br प्लस सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला ये बन गया, सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा NaBr। क्या निकल कर आ जाएगा, देखो यहाँ निकल कर आ जाएगा NaBr और साथ में रह जाएगा, यहाँ पे रह गया C2H5, यहाँ रह गया O, यहाँ रह गया C2H5। तो देखो C2H5 और सिंगल बॉन्ड के साथ और सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। तो क्या रह गया, ये रह गया हमारे पास डाई एथिल ईथर और साथ में क्या बन गया, सोडियम ब्रोमाइड। क्या बन गया, सोडियम ब्रोमाइड। करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप नीचे उसका नाम लिख सकते हैं, नाम ना भी लिखोगे तो आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी होगी। कब, जब वो क्या सवाल क्या है, केवल रासायनिक समीकरण लिख के दीजिए। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, देखो क्लोरोफॉर्म को एनिलीन तथा NaOH को NaOH एल्कोहलिक फॉर्म में होना चाहिए के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2 और NaOH तो लिख ही रखा है, ठीक है। तो एनिलीन का फार्मूला लिखेंगे तो एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, ठीक है। प्लस उसकी अभिक्रिया किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CCl3 प्लस किससे करानी है हमें, NaOH से। किससे करानी है, NaOH। कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, वो एल्कोहलिक फॉर्म में होना चाहिए, एल्कोहलिक फॉर्म में। तो प्रोडक्ट जो बनकर आ जाएगा, देखो ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में होता है, वो बनता है एल्किल या एरिल के साइनाइड बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एरिल है तो एरिल का साइनाइड बनेगा, तो बनेगा C6H5N डबल बॉन्ड C के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना दोगे। साथ में बन के आ जाएगा Na भी है और Cl भी है। कितने Na है, एक, Cl कितने हैं, 3, तो है हम 3 से गुणा मार देंगे, जिससे कि क्या बन के आ जाएगा 3NaCl बन के आ जाएगा और साथ में प्लस में आ जाएगा 3H2O। क्या बन के आ जाएगा, 3H2O। नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल, इसका नाम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। तो देखो एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ एल्कोहलिक फॉर्म में है, क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, साथ में 3NaCl और 3H2O। इस अभिक्रिया का नाम, जिस अभिक्रिया में एल्किल या एरिल के साइनाइड बनते हैं, आइसोसाइनाइड बनते हैं, उसको कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस बे HI के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखते हैं हम पहले C2H5OH, साथ में लाल फास्फोरस बे HI के साथ, तो HI के साथ अभिक्रिया होगी, उपस्थिति किसकी होगी, लाल फास्फोरस। किसकी उपस्थिति होगी, लाल फास्फोरस के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है। 200 गुणा मार देंगे, जिससे कि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा OH और यहाँ से निकल जाएगा H2O। तो साथ में क्या निकलेगा, H2O प्लस I कितनी है, 2, तो साथ में क्या निकलेगा, I2 भी निकलेगा
प्लस यहाँ पर रह जाएगा C2H5 और ये वाला H रह जाएगा। देखो C2H5 और ये H रह जाएगा तो यहाँ बन जाएगा C2H6 इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथेन। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस भी HI के साथ गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर क्या होता है? तो हम बताएंगे क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है। अगले रिएक्शन पर चलते हैं। सिर्फ केवल रिएक्शन लिखनी है, सिर्फ केवल रिएक्शन लिखनी है, सवाल कह रहा है। ठीक है, डाई एथिल ईथर को एसिडिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। डाई एथिल ईथर की अगर फार्मूले बात करेंगे तो C2H5O, एसिडिक क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3CO और Cl3। ठीक है, तो कह रहा है डाई एथिल ईथर की एसिडिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखो डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? एसिडिक क्लोराइड के। एसिडिक का फार्मूला होता है CH3COCl के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो देखो हैश निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या निकल जाएगा? C2H5 और हैश निकल जाएगा Cl। तो कंडीशन बन का आएगी CS, देखो क्या रह जाएगा? CH3CO और है रह जाएगा O और है रह जाएगा C2H5। क्या रह जाएगा? C2H5। देखो डाई एथिल ईथर किसके साथ रिएक्शन हो रही है? एसिडिक क्लोराइड के साथ हो रही है, तो हैश निकल जाएगा C2H5, हैश निकल जाएगा O, तो है क्या रह जाएगा? CH3O और यहाँ रह जाएगा OC2H5 प्लस साथ में क्या रह गया? देखो यहाँ पर रह गया C2H5Cl। ठीक है, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया एसिडिक क्लोराइड से करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो क्या निकल रहा है? C2H5Cl, तो निकल गया C2H5Cl, साथ में क्या रहेगा? CH3CO OC2H5, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल एसीटेट। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल क्लोराइड। ठीक है, केवल रिएक्शन दिखानी है हमें। अगला क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड को मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तत्पश्चात जल अपघटन करेंगे। पहले एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला जो होता है वो होता है CH3CHO। फिर किससे रिएक्शन कराना है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मेथिल का फार्मूला हो गया CH3Mg और है हो गया Br। ठीक है, उसके पश्चात फिर जो बनका का प्रोडक्ट उसके पश्चात क्या करना है? हमें जल अपघटन करना है। तो पहले लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला, तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला मैं इस टाइप से लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O और है लिख देंगे H। CH3CHO हो गया, बॉन्डिंग फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस रिएक्शन किससे करा रहे हैं? CH3Mg और साथ में कौन है? Br। उपस्थिति की अगर बात करेंगे, जब भी ग्रेनाइड अभिकर्मक किसी भी कार्बोनिल अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो गए तो एक तरफ आ जाएगा प्लस, एक तरफ का आ जाएगा माइनस। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस पर आ जाएगा माइनस, जबकि इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। अगर मैं बॉन्ड ब्रेक यहाँ से भी अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूँ ऐसे तो इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। अब देखो माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस वाले के पास, और प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाले के पास। तो प्रोडक्ट बन का आ जाएगा। देखो लिख रखा था, अभी देखो लिखा था मैंने C, और C के साथ कौन था इधर? देखो ये है CH3 और साथ में कौन है? H। ये तो लिख रखा है पहले से ही, लेकिन इस प्लस वाले के साथ कौन आएगा? माइनस वाला। तो माइनस वाला साथ में ये आ गया CH3। ठीक है क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड के साथ O रह गया। O क्या है? माइनस। तो माइनस वाले के साथ कौन आएगा? प्लस वाला आएगा, तो यहाँ जाएगा MgBr। ठीक है, फिर क्या रहा है कि जब एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ होगी, उसके पश्चात क्या कर रहा है? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है HOH और H पॉजिटिव से अभिक्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन किससे करनी है हमें? HOH और साथ में किस रिएक्शन हो रही है? साथ में हो रही है H पॉजिटिव से अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा अगर हम बात करें तो यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। देखो इतना क्या निकल का है? MgBrOH, तो ये निकल कर आ जाएगा MgBr और इधर आ जाएगा OH प्लस, यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया देखो CH3। क्या रह गया? ये CH3। देखो ये रह गया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ HB है और फिर ऊपर क्या है? CH3 और सामने क्या है? देखो सामने है O और है क्या रह गया? H। है रह गया OH। सही है, इसको और अगर हम सही से लिखें या करके तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड
CH और सामने क्या है CH3 और है क्या है OH। ठीक है, गिनती करके बात करेंगे तो 1, देखो ऐसे गिनती कर लो, ऐसे कैसे गिनती कर लो 1 2 3, तो 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन। और 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, जिसको द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, देखो क्वेश्चन क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ उसके के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात जल अपहरण करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? तो हम बोलेंगे द्वितीय अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन करनी है आपको, केवल रिएक्शन करनी है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर बी का मतलब ये हो गया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए, रासायनिक समीकरण देनी है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो केवल रासायनिक समीकरण देनी है। इसमें रासायनिक समीकरण देखनी है, इसमें भी आपको क्या है, कह रहा है अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इसमें भी हिंदी नहीं लिखनी है, उसकी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री लिख कर दिखानी है, यानी कि रिएक्शन लिख कर दिखानी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर, तो देखो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला जो होता है, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला की बात करेंगे तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला ये बना लिया हमने, ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है। देखो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है, लिखता हूँ मैं, ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है CHO। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3 CO और OCH3। मिस्टेक है इसमें, CH3 थोड़ी मिस्टेक है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये किसका फार्मूला होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड का। जबकि सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो तो सबसे पहले फार्मूला किसका लिखना है? एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे C और डबल बॉन्ड O लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो? H लगा लो। रिएक्शन किससे होनी है? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो इसको मैं कुछ तोड़ कर लिखता हूँ, ऐसा रखिए H2CH, ऐसे लिख सकते हैं इसको H2CH, साथ में C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और साथ में कौन है? O और C डबल बॉन्ड O और साथ में कौन है? CH3। ठीक है, उपस्थिति की अगर बात करें, किसकी उपस्थिति होगी? ये बेंजल्डिहाइड का, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हो गया। उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। तो प्रोडक्ट जो बनकर आ जाएगा वो ये बनकर आ जाएगा। देखो C, ये वाला H साथ में ले लो, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर कौन है? C डबल बॉन्ड O, फिर O है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर लास्ट में कौन है? CH3। ठीक है, अगर यहाँ से इसका मैं जल अपघटन कर दूं, क्या कर दूं? जल अपघटन, यानी कि जल अपघटन क्या होता है? HOH से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा वो इतना पोर्शन अलग कर दो, ये इतना पोर्शन। ठीक है, यहाँ बनकर आ जाएगा CH3C डबल OH, और बाकी क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा ये कंडीशन, तो कोई स्टेप से है रह जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और OH है पे, तो रह जाएगा C डबल OH प्लस इधर भी क्या रह जाएगा? CH3 C डबल OH। इसके नाम की अगर बात करेंगे तो नाम होगा इसका सेनेमिक अम्ल, जिसको हम घरों में दालचीनी कहते हैं। दालचीनी, सेनेमिक अम्ल जो हमारे घरों में दालचीनी के नाम से पाया जाता है, उसको सेनेमिक अम्ल कहते हैं। सही है, और इस अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो ये पर्किन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? पर्किन अभिक्रिया। बोर्ड में लिखा जाएगा पर्किन अभिक्रिया क्या है, बट पर्किन अभिक्रिया क्या है इस पर टिप्पणी लिखो, तो हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो सेनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि हमारे घरों में दालचीनी के नाम से जाना जाता है, जिसको पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो फॉर्मल्डिहाइड कास्टिक सोडा। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला बात करेंगे तो फार्मूला HCHO होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH के साथ
कास्टिक सोडे के सांद्र विलयन जो कि 50% होना चाहिए के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है SCHO प्लस कास्टिक सोडे का फार्मूला होता है NaOH। कैसे हो, कितना परसेंट है कि विलयन के अंदर 50%। किस फॉर्म में है ये, सांद्र फॉर्म में। करेक्ट हो, ये कौन सी फॉर्म में, सांद्र फॉर्म में। तो करेंगे तो रिएक्शन को बन का आता है CH3। ठीक है, क्या बन का आता देखो CH3OH प्लस HCOONA। नाम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, मैथिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। करेक्ट है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को अगर बात करेंगे, इस अभिक्रिया की बात करेंगे तो इस अभिक्रिया का नाम है कैनोजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनोजारो अभिक्रिया। तो कैनोजारो अभिक्रिया में जब किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ जो कि 50% होता है करते हैं तो मैथिल एल्कोहल और सोडियम, मैथिल एल्कोहल यानी कि एल्कोहल और सोडियम के फास्फेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई। देखो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करेंगे तो क्या प्राप्त हो गया, मैथिल एल्कोहल और साथ में क्या, सोडियम फॉर्मेट। सही है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं कैनोजारो अभिक्रिया। टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो इस जगह टेम्परेचर 340 केल्विन 340 डिग्री सेल्सियस होता है, 340 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 340 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, फिनोल को जलीय NOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फिनोल को देखो, फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल का फार्मूला होता है, देखो फिनोल का फार्मूला होता है ये मैं लिख दिया, ये फिनोल है। फिनोल का फार्मूला किसके साथ, NOH के साथ, NaOH के साथ। जलीय विलयन है उसका तो है लिख देंगे एक्वा प्लस साथ में कौन है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 के साथ अगर हम गर्म कर रहे हैं तो देखो पढ़ाया होगा हमने, पीछे क्लास में बताया था रायमन टीमेन अभिक्रिया है, रायमन टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनकर आएगा वो क्या बनकर आ जाएगा, वो आ जाएगा OH और साथ में हो जाता है CHO जिसका नाम है सैलिसिलिडिहाइड S। सैलिसिलिडिहाइड। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिडिहाइड। ठीक है, तो जब फिनोल की अभिक्रिया NOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिडिहाइड प्राप्त होता है। अगर मैं फिनोल की अभिक्रिया, देखो यहाँ पे एक और रायमन अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया, अगर मैं यहाँ पे ही फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कर दूंगा तो CCl4 से कर देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कर देंगे, किसके साथ, NOH के जलीय विलयन के साथ अगर हम अभिक्रिया कर देंगे तो प्राप्त होगा हमारे पास OH और है लगा देंगे हम COOH। इसका नाम हो जाएगा सैलेमिक अम्ल ना, सैलिसिलिडिहाइड, सैलेमिक अम्ल होता है, सैलेमिक अम्ल, क्या नाम हो गया, सैलेमिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, सैलिसिलिक अम्ल होता है। सैलिसिलिक अम्ल, क्या नाम होता है इसका, सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलेमिक अम्ल नहीं, सैलिसिलिक अम्ल होता है। तो देखो रायमन अभिक्रिया दो टाइप से होती है। एक तो जब फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में करते हैं तो सैलिसिलिडिहाइड प्राप्त होता है, जबकि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, एक लास्ट फिर रिपीट कर रहे हैं, रायमन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि इस साल बोर्ड में आ सकती है। तो रायमन अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ ही अगर क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे तो सैलिसिलिडिहाइड प्राप्त होता है। फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ ही
बट कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनोल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फिनोल का फार्मूला होता है OH, लगा देंगे बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फिनोल। किसकी अभिक्रिया करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल का किस फॉर्म में है, तनु फॉर्म में है। ठीक है, तनु फॉर्म में अभिक्रिया करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। अभिक्रिया का नाम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। NO2 यहाँ आ जाएगा और प्लस OH और यहाँ पे भी NO2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, NO2 यहाँ आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जबकि इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनोल कितने परसेंट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट है 80% बनेगा, कितना परसेंट बनेगा, 20% बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड को KOH के एल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2, तो एक H मैं यहाँ लगा रहा हूँ रिएक्शन को सोल्व करने के लिए और साथ में हो जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा Cl। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, KOH के साथ। KOH किस फॉर्म में होना चाहिए, KOH एल्कोहलिक फॉर्म में लिख रखा है, किसकी फॉर्म में लिख रखा है, एल्कोहलिक फॉर्म के साथ क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है एन ब्यूटिल क्लोराइड, तो ये बन गया एन ब्यूटिल क्लोराइड, ये हमने बना दिया है। ठीक है, अब इसका एल्कोहलिक जो KOH है, कास्टिक जो क्षार है एल्कोहलिक फॉर्म में, इसका नेगेटिव पार्ट और इस पर होती है यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट जो अटैक करेगा वो इस वाले कार्बन, देखो नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा बीटा वाले कार्बन पे। तो बीटा कार्बन कौन सा होता है, ऋणात्मक समूह का पहला वाला कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा, दूसरा कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं हम बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये O जो KOH का OH नेगेटिव है, ये अटैक करेगा बीटा वाले कार्बन पर। किस पर अटैक करेगा, बीटा वाले कार्बन पर। यहाँ से किसे निकाल देगा, ये निकाल देगा H को। किसे निकाल देगा, तो H को निकाल देगा। बॉन्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो बॉन्ड शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर कहा आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस वाला किसे पकड़ेगा, पोटेशियम पकड़ेगा। तो देखो OH ने जो पकड़ा है H को पकड़ा, तो क्या निकाला है, ऐसे निकाला है H2O। क्या निकाला है, ऐसे देखो H2O निकाला है। OH ने किसे पकड़ा है, H को, क्या बना H2O। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव फॉर्म में, इसको कौन पकड़ेगा, K, तो ऐसे निकल का KCl। क्या निकल का KCl। साथ में प्रोजेक्ट क्या रह जाएगा, प्रोडक्ट रह जाएगा हमारे पास CH3। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर आ गया CH और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, तो यहाँ जाएगा CH2 और साथ में रह जाएगा CH2। ठीक है, देखो CH3 CH2 वाला बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा CH और लास्ट में क्या आ जाएगा CH2। नाम की अगर बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन वन। सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4, तो 4 के लिए लेकर आता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड कहाँ है, नंबर 1 कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, इस रिएक्शन का नाम बताते हैं। इस रिएक्शन का नाम है, वो है हमारे पास निराकरण अभिक्रिया बोर्ड में आती है। यह इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सही है, इसको सेट-जेफ रूल भी बोलते हैं, सेट-जेफ रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए उसको। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो आइए हमारे पास अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कार्बन यौगिक का अंतर परिवर्तन कीजिए। अंतर परिवर्तन का मतलब होता है इंटर कन्वर्जन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका मतलब ये होता है कि इसकी अभिक्रिया, इसमें इसको चेंज करना है, इस कंपाउंड्स को प्रोडक्ट में चेंज करना। प्रोडक्ट का नाम भी दे रखा होता है और रिजेंट का नाम भी दे रखा होता है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एथिल क्लोराइड से प्रोपिल एमीन बनाना है मुझे। एथिल क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपिल एमीन। तो एथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है C2H5Cl से बनाना क्या है मुझे, C2H5। देखो Cl से पता क्या बनाना है, हमें बनाना है CH, चलो से लिखते हैं कि बॉन्ड के रूप में लिखते हैं, CH3 CH2 और CH2 और NH2। ठीक है, और जबकि यहाँ कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2। यहाँ कार्बन कितने हैं, यहाँ कार्बन है 2। इसको लिखते हैं
CH3 CH2 और Cl। देखो तो ये फार्मूला किसका, ये फार्मूला है एथिल क्लोराइड का। किसका, एथिल क्लोराइड का। क्या बनाना मुझे, प्रोपिलामीन। है कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है 2, जबकि यहाँ कार्बन कितने आए हैं 3। तो हम जो है पहले लिखते हैं एथिल क्लोराइड का फार्मूला तो होता है CH3 और CH2 और Cl। ठीक है, अभिक्रिया कराते हैं KCN से। कार्बन की संख्या हमें बढ़ानी है। कार्बन है पे कितने हैं 2 है, कार्बन कितने हैं 3, तो कार्बन की संख्या हमें ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने रेशन किससे कराई है, KCN से। ठीक है, तो है क्या निकल जाएगा, है से निकल जाएगा KCl। क्या निकल जाएगा, है निकल जाएगा देखो KCl, साथ में प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 और है आ जाएगा CN। क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका कर देंगे अपचयन। क्या कर देंगे, अपचयन। अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, अपचयन जो होता है वो Zn और प्लस HOH की उपस्थिति में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, 2H इसके पास लिखाएंगे, 2H इसके पास जाएंगे और 2H जाएंगे इसके पास, दोनों बॉन्ड की जगह ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 C, 2H यहाँ पर आ गए और 2H आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 NH2। क्या बन गया, ये प्रोपिलामीन बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। N ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है मुझे। N ब्यूटीन का फॉर्मूला लिखते हैं, तो CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा N ब्यूटीन। क्या नाम है इसका, N ब्यूटीन। से बनाना क्या है, मुझे बनाना है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से बनाना है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो एक काम करते हैं हम, ब्रोमो का मतलब होता है Br, मार्कोनिक ऑफ लगा देंगे हम। जब किसी भी एल्किन की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों से करते हैं तो उज्जे को 2 रूल्स लगेंगे, या फिर मार्कोनिक ऑफ या फिर क्या बताओ एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो यहाँ पे जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, मार्कोनिक ऑफ। जबकि एंटी मार्कोनिक ऑफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 की होती है, उपस्थिति होती है। अब देखो जब ब्यूटेन की अभिक्रिया किससे करूँगा मैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, क्योंकि क्या ना ब्रोमो आना ना, तो इसलिए किससे कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कर रहा हूँ। तो जब तो इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अगर बात करेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों में से जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है एल्किन के उस कार्बन पे जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी, कम होगी। तो देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाकर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि एल्किन में सबसे ज़्यादा कम हाइड्रोजन वाला कार्बन कौन सा, यही तो है। तो इसका नेगेटिव कौन सा वाला पार्ट जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा। जबकि पॉजिटिव वाला कहाँ चलाएगा, बॉन्ड को पूरा करने के लिए कहा जाएगा CH2 के पास। तो प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा CH3। क्या आ जाएगा, CH3, साथ में कौन है CH2 और यहाँ आ जाएगा CH, इसके साथ क्या आ गया Br। कौन आ गया, इसके साथ आ गया Br, साथ में क्या रह गया, देखो रह गया CH3। ठीक है, नाम की बात करेंगे 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो क्या आ गया बताओ, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बने कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत इजी होते हैं, आप उसे करके देखते रहो। बेंजिल अल्कोहल से बेंजिल क्लोराइड, तो बेंजीन के ऊपर देखो, बेंजीन के ऊपर आप अगर CH2 ग्रुप बना लोगे तो बन जाएगा बेंजिल। क्या बन जाएगा, बेंजिल। और एल्कोहल तो क्या आ जाएगा OH, तो क्या आ गया बेंजिल एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कर दे, PCl5 से कर दो। किससे कर दे, PCl5 से। ठीक है, क्योंकि बेंजिल क्लोराइड आना है, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा POCl3, साथ में निकल कर आ जाएगा HCl। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनकर आ जाएगा, प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा Cl। ठीक है, क्या नाम है इसका, बेंजिल एल्कोहल, जबकि इसका नाम क्या है, बेंजिल क्लोराइड। यानी कि है पे इसकी जगह हमें क्या लेकर आना है, क्लोराइड। तो आप रेशन किससे कर देंगे, PCl5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, बेंजीन से टाउलिन, बेंजीन का फार्मूला की बात करेंगे। बेंजीन का फार्मूला होता है ये, उससे क्या बनाना है मुझे, टाउलिन। तो आप ना ग्रेनाड फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया लगा दो, मैथिल आयोडाइड से अभिक्रिया कर दो। किससे कर दो, मैथिल आयोडाइड से अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है ये, फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, H को निकाल लेंगे, किसके साथ जाएगा, I के साथ। क्या चलाएगा, HI। क्या आ जाएगा बताओ, HI, और प्लस क्या रह जाएगा, साथ में रह जाएगा बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या रह जाएगा, CH3। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता है तो उसका नाम होता है टाउलिन। क्या नाम होता है, टाउलिन। सही है, टाउलिन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं TNT, बेंजीन से टाउलिन, TNT, टाउलिन। TNT क्यों बोल रहा है, बेंजीन से टाउलिन। ठीक है, हो गया, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ट्राइनाइट्रोटाइलिन। ठीक है, अच्छा सवाल पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कह रहा है कि बेंजीन से टाउलिन
हाँ ठीक है ठीक, टॉलिन नहीं है तो सही है। ट्राई नाइट्रो टॉलिन बना रहा है तो और रिएक्शन हो जाएगी, नाइट्रो से अभिक्रिया कर देंगे, ट्राई नाइट्रो टॉलिन। अगर ऐसा भी अगर आगू को बात कर रहा है वो, यहाँ से अगर आगू को बात कर रहा है तो मैं यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पे HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? HNO3 से अभिक्रिया। कौन सी फॉर्म में है होना चाहिए? वो सांद्र फॉर्म में होना चाहिए, सांद्र फॉर्म में होना चाहिए। 3 से गुणा मार देंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 3H2O। क्या निकल के आ जाएगा? 3H2O। तो टॉलिन ये आ गया, देखो ये टॉलिन, टॉलिन के साथ H यहाँ से निकला होगा और H यहाँ से भी निकला, H यहाँ से भी निकला, तो ये बन के आ गया CH3 और यहाँ भी आ गया CH3 और इधर भी क्या आ गया? CH3। ठीक है बेंजीन। तो देखो, ओ यार थोड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, जो आया ना यहाँ पे आपने ऐसे H निकाला है, ऐसे निकाला है OH, तो यहाँ से जो रह गया वो रह गया NO2। क्या रह गया? NO2। तो NO2 जब जुड़ेगा उस पर असर क्या है? CH3, देखो यहाँ पे आ जाएगा NO2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? NO2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? NO2। ठीक है, अब बात करेंगे 246 देखो गिनती की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 246 ट्राई नाइट्रो 246 ट्राई नाइट्रो टाउलिन, तो इसको बोलेंगे TNT। ठीक है, TNT ऐसा हुआ। देखो मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसको दूसरा क्या आप जो है दूसरा क्या करके देखो, क्वेश्चन को हो जाता है। तो कह रहा है बेंजीन से क्या बनाना है? टॉलिन, फिर टॉलिन से क्या बनाना है? TNT। तो बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड से करेंगे, मेथिल आयोडाइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? टॉलिन। ये जो अभिक्रिया है इसको फिल्डगाफ्ट अभिक्रिया बोलेंगे। फिर टॉलिन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कर दो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, और उपस्थिति होनी चाहिए सांद्र H2SO4 की। किसकी? सांद्र H2SO4 की। सही है, तो जो टॉलिन प्राप्त हुआ आपका, जो टॉलिन बन का आया है, उस टॉलिन की अभिक्रिया HNO3 से कर दो नाइट्रिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या निकालो? H निकल जाएगा, OH जाकर जुड़ जाएगा, NO2 जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन का जाएगा ये, जिसका नाम होगा 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोटाउलिन, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे TNT। सही है, लास्ट फिर रिपीट करते हैं। क्या रहा है? बेंजीन से टाउलिन, फिर टाउलिन से क्या बनाना है मुझे? TNT, ट्राइनाइट्रोटाउलिन बनाना है। तो बेंजीन की अभिक्रिया करा दी मैंने मेथिल क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। क्या बन के आ गया? टाउलिन। टाउलिन की अभिक्रिया किससे कराई है मैंने? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन के आया हमारे पास? ट्राइनाइट्रोटाउलिन। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TNT कहते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2,4 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन 2 इन से क्या बनाना है मुझे? एसीटोन बनाना है। 2,3 डाईमेथिल ब्यूट 2 इन से बनाना है मुझे एसीटोन। तो देखो कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन कितने हैं? पे 4। ठीक है, 4 कार्बन ले लिए मैंने। गिनती करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, 2 पे और 3 पे मुझे क्या लगाना है? मुझे 2 और 3 पे क्या लगाना है? लगाना है मुझे CH3 और है भी क्या लगाना है मुझे? CH3। क्या लगाना है? मेथिल लगाना है। और 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे है इन। क्या नंबर है? 2 नंबर पे क्या है? इन। अब बाकी H लगा दो, यहाँ पे लगा दिया मैंने HCH3 और यहाँ पे लगा देंगे हम HCH3। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा? गिनती बात करेंगे 2,3 डाईमेथिल ब्यूट मान लो 4 कार्बन और 2 नंबर पर क्या है? इन से क्या बनाना है मुझे? एसीटोन बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसका ओजोनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? इसका ओजोनीकरण जो होता है वो CCl4 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो C के साथ CH3 यहाँ भी है। देखो इस C के साथ कार्बन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ये कार्बन नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो देखो इसके साथ एक CH3 जो है इधर की साइड में है, एक CH3। ठीक है, कार्बन नंबर 2 के साथ 2 CH3 हैं, साथ में सिंगल बॉन्ड O है आ जाएगा। और इस वाले भी कार्बन नंबर 3 के साथ, अगर बात करें तो इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है? CH3। ठीक है, इस कार्बन नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो अब यहाँ क्या रह गया? ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 3। कितने ऑक्सीजन है? 3। ठीक है, ये मध्यम यौगिक बन का आ गया। फिर उसका करेंगे हम अपचयन। क्या करेंगे उसका करेंगे हम अपचयन, H। और कितने H लेना? 2H। अपचयन करेंगे किसकी उपस्थिति में? Zn प्लस H2O की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? H2O या सांद्र HCl मान लो। ठीक है, यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा, वो निकल ये एक तो प्रोडक्ट यहाँ बन का आएगा, एक प्रोडक्ट बन का आएगा यहाँ पे। सही है, जबकि H किसके पास पहुँचेगा? H पहुँचेगा इसके पास, तो ये बन का आ जाएगा CH3। ऐसे करते हैं CH3। ठीक है, फिर क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O। जब यहाँ से ये हटेगा तो बॉन्ड ब्रेक है तो होगा C डबल बॉन्ड O
और साथ में रह गया CH3, इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 सोड़ा मार दें एसीटोन बन गया। साथ में क्या आ गया बताओ, H2O, क्या आ गया, H2O आ गया। तो ये क्या बन का आ गया बताओ, ये बन का आ गया एसीटोन। क्या बन का आ गया, ये देखो ये बन का आ गया एसीटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या रहा है वो, फिनोल में ब्रोमीन जल से, फिनोल को ब्रोमीन जल में मिलाया जाता है। तो फिर क्वेश्चन वही बन का आ गया जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्या होता है जब केवल रसायन समीकरण दीजिए, क्या होता है जब केवल रसायन समीकरण दीजिए। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करेंगे तो फिनोल का फार्मूला ये होता है, ये फिनोल का फार्मूला है, देखो किससे कर रहे हैं, ब्रोमीन जल से। तो Br2 कितनी ब्रोमीन ले में, 6 ब्रोमीन ले में, ब्रोमीन जल से, जल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, H2 लिख देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, एक Br आ जाएगा यहाँ पे और एक Br आ जाएगा यहाँ पे और एक Br आ जाएगा हमारा यहाँ पे। नाम की बात करेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल सही है, जिसको बोलेंगे TBP। ठीक है, तो फिनोल को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे TBP प्राप्त होता है, जिसका नाम ट्राइब्रोमोफिनोल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 का मिश्रण किया जाता है तो क्या बनता है, DDT बनकर आता है। पहले भी रिएक्शन कराई है, फिर दूसरा का रिएक्शन आ गई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मैंने दूसरा का उसको करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लो, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे H मान लें और यहाँ पे क्या मान लें, Cl। इधर भी देखो है भी H मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, Cl। किससे रिएक्शन करा मैं, क्लोरल से। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO सही है। तो C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड के रूप में दिखाओ, H इधर आ जाएगा C, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है और एक Cl कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो देखो ऐसे क्या निकल जाएगा, H2O। हाँ, उपस्थिति किसकी होगी, उपस्थिति रहने दो। उपस्थिति की अगर बात करेंगे तो किसकी उपस्थिति की, सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की। तो यहाँ से क्या निकल का जाएगा, निकल का जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O। बाकी बेंजीन रिंग उनसे जाकर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ भी क्या है Cl और यहाँ भी क्या है Cl। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन का आया। तो बात करेंगे तो इस वाले का नाम रखेंगे पैरा, जब किसका नाम कर देते हैं, पैराडैश। तो अगर नाम की अगर हम बात करें तो नाम हो जाएगा इसका पैरा कोमा पैराडैश डाइक्लोरो, पैरा कोमा पैराडैश, 2 क्लोरो है, एक तो पैराप है, एक क्या है पैराडैश पे, डाइक्लोरो। कितने क्लोरो है, डाइक्लोरो। और डाई ही क्या है बताओ, डाईफेनिल है, डाईफेनिल है। और कितने क्लोरो है, ट्राई क्लोरो है, ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो इधर है, 1 2 3 ट्राई क्लोरो। और फिर क्या रहेगा हमारे पास, एथेन। कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेन। सोडियम बोलेंगे इसको डी, इसको बोलेंगे डी और यहाँ क्या लिखा जाएगा टी। तो क्या बनकर आ गया, DDT। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसका, ब्रोमीन जल से जो अभिक्रिया कराइए वो भी इंपोर्टेंट है, जबकि DDT का भी क्या है, इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आ गया, फिनोल को सांद्र HNO3 की तथा सांद्र H2SO4 की मिश्रण कराया जाता है तो फिनोल का फिर मिश्रण करा रहे हैं। लेकिन आपका से मिश्रण की अगर बात करेंगे तो आपका सा कौन है, आपका सा नाइट्रिक अम्ल HNO3। कैसा है ये, सांद्र, कैसा है ये, सांद्र। एरो के ऊपर लिखेंगे हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, क्या बन का आता है, कई फ्री रिएक्शन कराई है मैंने ऑफलाइन क्लास में, कई फ्री, और आज भी फिर करा रहा हूँ मैं। OH, यहाँ भी क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। ठीक है, जिसका नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको शॉर्ट में TNP बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TNP। ठीक है, तो फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बन आता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसको TNP कहते हैं और जिसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी क्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराने के पश्चात
जल अपघटन कराया जाता है। तो मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये हो गया CH3Mg और आ गया हमारे पास ब्रोमाइड Br की अभिक्रिया किससे करा में, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो O C और O लिख दिया हमने। ग्रेनाइड अभिकर्मक से रिएक्शन जब भी होती है तो उपस्थिति होती है हमारे पास ड्राई ईथर की। किसकी उपस्थिति होती है बच्चे, ड्राई ईथर की, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक की अगर बात करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से क्या होगा बताओ, बॉन्ड ब्रेक। और एक बॉन्ड ब्रेक किसी भी ऑप्शन से, इधर से कर दो ऑप्शन से, इधर से कर दो ऑप्शन से, तो इस पर आएगा प्लस, तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस। अब माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास, और प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। तो प्रोडक्ट बन के आ जाएगा देखो C डबल बॉन्ड O और O माइनस वाले के साथ कौन आया, इसके साथ आया था Mg और साथ में कौन आया है Br, ठीक है Mg। जबकि इसके साथ कौन आया, प्लस वाले के साथ कौन आया, माइनस वाला। लास्ट में देखो क्या आ गया CH3। यहाँ तक आ गया। कह रहा है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर ली, तो ये अभिक्रिया कर प्रोडक्ट भी बन का आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो बन का है उसका क्या करना है, उसका करना है जल अपघटन, HOS से अभिक्रिया, HOS से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, H पॉजिटिव की उपस्थिति में, ठीक है। हम अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा, देखो इतना पोर्सन MgBr है निकल कर आ जाएगा, Mg के साथ आ जाएगा, Mg के साथ Br तो ऑलरेडी पहले से ही है, साथ में क्या आ जाएगा OH, साथ में कौन आ जाएगा OH। यहाँ क्या रह जाएगा प्लस, यहाँ रह जाएगा CH3 C डबल OH, अरे CH3 C डबल और ये वाला H क्या नाम रह गया इसका, एसिटिक अम्ल, क्या आ गया एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करने पर उसके पश्चात जो बनका आया है, इसकी अभिक्रिया से करने पर उसके पश्चात जो बनका है उससे क्या करना है, हमें जल अपघटन करना है। फिर क्या बनका गया हमारे पास एसिड अम्ल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बेंजोइक अम्ल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल कराया जाता है तो क्या होता है। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर आप ग्रुप बनाओगे COOH, किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, सांद्र, किससे कर रहे हैं, सांद्र HNO3 से, सांद्र HNO3 से, ठीक है, करा देते हैं। तो ध्यान रखना है मेटा वाले पोर्शन पर जाके COOH और यहाँ आ जाएगा NO2, ठीक है। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, करेक्ट बन का आ गया। ध्यान रखना है एक तो हमारे पास बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक अम्ल हो गया, और एक हो गया हमारा बेंजील्डिहाइड। उसमें अगर हमारे पास नाइट्रिक कण, क्लोरीन कण, ब्रोमीकरण या फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया लगा रहा हो तो जो इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रो स्नेही होता है वो हमेशा कहाँ जाकर अटैक करता है, वो करता है मेटा पर जाकर। सिर्फ दो कंपाउंड्स में, एक तो कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल में कहाँ पर जाकर अटैक मारेगा ये, मेटा वाले पोर्शन पे। और है होना चाहिए बेंजील्डिहाइड की अगर हम बात करें CHO। अगर ये भी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करा तो कहाँ अटैक लगेगा, तो अटैक इसका है लगेगा मेटा वाले पोजीशन पर, ठीक है। दो ही कंपाउंड्स ऐसे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपके सिलेबस में ये दोनों कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जब नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन करता है तो ये मेटा वाले पोजीशन में जाकर लगता है, जबकि क्लोरोबेंजीन या आपका फिनोल तो कहाँ लगता है, ये लगता है यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा कौन, इलेक्ट्रोफिलिक कौन है इसमें, NO2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ABC तथा D को पहचानिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A, B, C तथा D को पहचानिए कि A कौन है, B कौन है और C कौन है, D कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो लिख रखा है कि जब हम, अब देखो ये बहुत लॉजिकल सवाल होते हैं कि इसका पूरा माइंड लगाना है, अभिक्रिया करनी भी है। फिर जो क्या बोलते हैं एरो जो कि लिख रखा है एरो, इस एरो जो वेक्टर होता है, वेक्टर के ऊपर जो कंपाउंड्स होते हैं वो लिखे होते हैं, उनकी अभिक्रिया इनसे होनी है। इस वाले जो एरो के ऊपर NH3 लिख रखा है इसकी अभिक्रिया इससे होगी, फिर A बनकागा। उस A को हम गर्म करेंगे तो B बनकागा, उस B की अभिक्रिया कैसे करेंगे, Br2 4KOH से, तो COD बनका आएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, C2H5OH की अभिक्रिया कैसे करेंगे, सांद्र H2SO4 से, तो क्या बनका आगा A। फिर जो A बनका आगा उसकी अभिक्रिया कैसे करेंगे, HI से, फिर क्या बनेगा B और फिर क्या बनेगा C, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखो पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं बताता हूँ कैसे होते हैं क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन जो होते हैं केमिस्ट्री में वो यही होते हैं, इससे भी आसान क्वेश्चन है पीछे मैंने कहा दिए हैं आपको। सिर्फ फार्मूले आपको पता होने चाहिए, रिएक्शन लिखो और कंडीशन क्या होती है, आंसर आपके पास आ जाता है,
ठीक है, श्री केमिस्ट्री के आपको फार्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कितने इजी क्वेश्चन है, कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं। मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, मान मतलब लिखा हुआ है, इसके अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, NH3 से। किससे करा रहे हैं, NH3 से। तो बन का आ जाएगा, देखो यहाँ पे NH3 एक एचओ डाल देंगे तो हो जाएगा अमोनियम। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल। और है भी रिएक्शन किस हो रही है, अमोनिया से। तो बन का आ जाएगा CH3 COONH4। क्या आ जाएगा, NH4। ये वाला एच इसको दे दो, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या बन का आ जाएगा NH4। सही है, अमोनियम एसिटेट हो गया। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको कर रहा है, वो कह रहा है गर्म कर दो। गर्म कर दो, गर्म करेंगे तो इसमें जल निकल जाएगा, और जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। जल निकल जाएगा, 2 H है से, 1 ऑक्सीजन है से। तो क्या बन का आ गया, CH3 CONH2 बन का आ गया। सही है, CH3 CONH2 बन का आ गया। ठीक है, दूसरा का रिपीट कर रहे हैं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। तो एक एच इसके पास जाएगा तो ये इसका पास आ जाएगा प्लस, अमोनियम बन जाएगा। है पे क्या माइनस, तो ये इस रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा अमोनियम एसिटेट। उसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2, यहाँ से क्या निकल जाएगा O, तो यहाँ आ जाएगा CH3 CONH2। ठीक है, अच्छा इसकी बात करेंगे तो ये कौन है, ये इसका नाम आ गया, ये A, ये बन का आ गया A। ठीक है, A के नाम की अगर बात करेंगे तो A का नाम होगा अमोनियम एसिटेट। अच्छा, अब उसको हमने गर्म करा तो क्या आ गया हमारे पास B। तो B ये कौन आ गया, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट B आ गया, जिसका नाम है कार्बोनिल अमीन। जिसका नाम क्या है, कार्बोनिल अमीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं, हाँ कार्बोनिल अमीन या एमाइड वगैरह बोल दो, इसको एमाइड बोल देंगे। फिर इसकी रिएक्शन भी हो रही है, फिर कह रहा है कि इसकी रिएक्शन भी आपको करनी है, किससे करनी है, सही है, B बन का आ गया। आप तो हमें ए कौन मिल गया, A का नाम यह है, B का नाम ये है। ठीक है, A का नाम क्या है, अमोनियम एसिटेट, जबकि B का नाम क्या है, कार्बोनिल अमीन। अब इसकी कार्बोनिल अमीन की अभिक्रिया हो रही है Br2 से प्लस 4KOH से। किस हो रही है, 4KOH से। तो देखो, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, और पोटेस कास्टिक क्षार के साथ करते हैं तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया लगती है। कौन सी अभिक्रिया लगती है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा CH3 और NH2 बनकर आएगा। ठीक है, प्लस K2CO3 बनकर आ जाएगा, प्लस KBr बन का आ जाएगा। KBr वो भी कितने गुणा माननी पड़ेगी, हाँ 200 गुणा माननी पड़ेगी, 2 KBr, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 2H2O। क्या आ जाएगा, 2H2O। इसकी बात करेंगे तो ये है हमारे पास C, जबकि ये कौन है हमारे पास D। ठीक है, C और D। तो देखो फिर सवाल क्या रहा था, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ और कास्टिक क्षार के साथ करते हैं तो प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं, जिसको हम हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बोर्ड में इस साल आ सकती है। ठीक है, तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा का रिपीट कर रहे हैं, 0 लेवल से। देखो, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अमोनियम से। किससे कराएंगे, अमोनिया से। तो H इसके पास जाएगा तो बन जाएगा अमोनियम, तो ये हो जाएगा अमोनियम एसिटेट। तो A का नाम जो है A देखो ए ये बन का आ गया। फिर इसको हमने A को हमने गर्म करा, उसमें से जल निकल गया, तो B बन को कौन आ गया, B बन का ये आ गया। फिर जो B बन का आ गया है एमाइड, उसकी अभिक्रिया कराइए Br2 से और 4KOH से। तो ये तो COD का हो गया। तो इससे रिएक्शन कराएंगे, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया लग जाएगी इस पर, तो C कौन बन का आ गया, मैथिलामीन। जबकि D का नाम करेंगे, D कौन बन का आ गया बताओ, पोटेशियम कार्बोनेट। सही है, 2KBr प्लस 2H2O साथ में मिलकर आ गया। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो A कौन बन का आएगा, A की अभिक्रिया किससे कराएंगे, HI से, तो BOC का बन का आएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन। एथिल अमीन का फार्मूला, एथिल अमीन बोल रहा हूँ, C2H5 और OH। एक अणु O ले लो मैं C2H5OH का, C2H5OH। ठीक है, की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यानी कि एथिल अल्कोहल के कितने अणु ले लिए मैंने ले लिए 2 अणु। एथिल अल्कोहल के कितने अणु ले लिए मैंने, 2 अणु। ठीक है, एथिल अल्कोहल के 2 अणु की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो ऐसे निकल कर आ जाएगा जल। क्या निकल कर आएगा, ऐसे निकल कर आएगा जल। तो बन का जाएगा, तो यहाँ पर आएगा C2H5, क्या रहेगा देखो, है रहेगा C2H5O, ठीक है, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये 5 है, डाई एथिल ईथर। सही है, जिसकी अभिक्रिया किससे करा है, HI से करा दें। किससे करा है, HI से। देखो A तो बन का आ गया, सही है, A बन का आ गया। तो A जो बन का आया उसके अभिक्रिया से करा रहे हैं HI से, तो इतना पोर्शन निकल जाएगा, ये इतना पोर्शन निकल जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, इतना पोर्शन नहीं इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा का लिखते हैं यहाँ पे दृष्ट,
H2 निकालेंगे तो क्या बन का आएगा C2H5O C2H5, ठीक है, C2H5। उसकी अभिक्रिया कैसे करांगे HI से, किससे करांगे HI से, ठीक है, के साथ क्या कर रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से जो निकल आएगा पोर्शन ये निकल कर आ जाएगा, देखो क्या C2H5I और H चला इसके साथ, तो प्रोडक्ट बन कर आ जाएगा C2H5, सही है, C2H5OH, अरे O और H रह गया, प्लस में क्या रह गया C2H5I C2H5I, इसका नाम है, देखो प्रोडक्ट भी सेम वही बन का आ गया, प्रोडक्ट भी वही बन का आ गया जो क्या अभिकारक था, ठीक है, क्या बन गया एथिल अल्कोहल, साथ में क्या है एथिल आयोडाइड, क्या है एथिल आयोडाइड, ठीक है। तो ए की अगर बात करेंगे ए कौन है, तो ए जो बन का आया है ए का नाम जो है ए का नाम है डाई एथिल ईथर, जबकि बी का नाम क्या है एथिल अल्कोहल और सी का नाम क्या है सी का नाम है एथिल आयोडाइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, फिनोल की अभिक्रिया जेटेन चूर्ण के आसवन से ए क्या बन का, ए को किससे रिएक्शन करानी है CH3I से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बी क्या बनेगा, बी क्यों क्या करना है मुझे ऑक्सीजन करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन OH, ठीक है, इस OH की रिएक्शन किससे करानी है जेटेन से, किससे करानी है जेटेन से, तो यहाँ से O, यहाँ से जेड निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा जेटेन O, क्या निकल जाएगा जेटेन O, क्या बन जाएगी बेंजीन। तो ए कौन है बेंजीन है, ठीक है, ए क्या है बेंजीन। उसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं CH3I से, किसकी उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा HI, क्या निकल जाएगा HI, यहाँ आ जाएगा CH3, क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। फिर इस जो CH3, अच्छा ये कौन आया, इसका नाम क्या अगर बात करेंगे ये क्यों ना बताओ, इसकी अगर बात करेंगे तो ये A है, ये कौन है A, जबकि ये क्या आ गया बताओ B। ए के नाम की अगर बात करेंगे तो ए का नाम है बेंजीन, जबकि बी का नाम क्या है टाउलिन, सही है। अब फिर उसकी अभिक्रिया करा देंगे, देखो उसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे बताओ, उसकी अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीकरण, क्या कराएंगे ऑक्सीकरण। तो सी का बन का किसकी उपस्थिति में KMnO4 की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक है, KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऐसे निकल जाएगा 2 H निकल जाएगा, निकल का आएगा यहाँ से H2O, क्या निकल का आएगा H2O, तो बन का आ जाएगा COOH और सिंगल बॉन्ड के साथ देखो ये आ जाएगा बेंजीन, ठीक है। ये कौन बन, ये क्या है इसका नाम बताएगा, इसके अगर नाम की अगर बात करेंगे या इस सी की बात करेंगे तो सी का नाम क्या है, देखो ये क्या बन का है सी बन का है। तो कह रहा है ए और बी और सी क्या है इसमें, इस अभिक्रिया में ए बी सी क्या है, तो ए कौन है, ए का नाम है बेंजीन, बी का नाम क्या है टाउलिन, जबकि सी का नाम क्या है, सी का नाम है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। देखो यहाँ से इसमें 3 रिएक्शन लगी हैं, एक तो हमारे पास जेडन आसमान से अभिक्रिया हुई है, दूसरा फिल्डर क्राफ्ट अभिक्रिया लगी है, फिर तीसरा जो टाउलिन बनी है उसके बाद जो लगी है वो लगा ऑक्सीकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 3-प्रोपीन की अभिक्रिया किससे करानी है मुझे ओजोन से, क्या बनना है ए, और ए की रिएक्शन किससे करानी है मुझे अपचयन करना है, फिर क्या बनना है BCD बनना है, ठीक है। इंपोर्टेंट रिएक्शन तो करके देखते हैं इसको भी। पहले है यहाँ पास CH3, सही है, CH और डबल बॉन्ड CH2, क्या कर रहे हैं इसको ओजोनीकरण करेंगे, किसकी उपस्थिति में CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेक करो, C के साथ HB है, ठीक है, और इस C के साथ HB है और साथ में कौन है CH3, ठीक है, किसके साथ इस वाले C के साथ, ठीक है, इस C के साथ HB है और साथ में कौन है CH3। ऑक्सीजन एक इधर ले लें, एक C है ले लें, इस वाले C के साथ देखो कितने C थे 1 2 3, तो 1 2 3, इस C के साथ कितने H है 2 H है, एक H ये हैगा और एक H ये हैगा, साथ में ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन और रह गए, क्योंकि ओजोन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है बच्चे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये बन का आ गया ए, कौन बन का आ गया, इसके नाम की अगर बात करेंगे तो क्या बन का आ गया, ये बन का आ गया ए, ठीक है। अगर फिर उसके कह रहा है कि उसका करना है हमें अपचयन, क्या करना है उसका करना है हमें अपचयन, ठीक है। अपचयन करेंगे तो HI से अभिक्रिया होगी, सही है, 2 ले लेंगे। अपचयन की बात करें किसकी उपस्थिति में Zn प्लस HCl, किसकी उपस्थिति में HCl में। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बन का आ जाएगा, देखो निकालो इसको, देखो यहाँ से प्रोडक्ट ये बन का है एक तो, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन का आ जाएगा, सही है। तो प्रोडक्ट बन का आ जाएगा हमारे पास, देखो C यहाँ पे क्या है CH3 साथ में कौन है CH3CHO प्लस इधर वाले से देखेंगे HCHO प्लस यहाँ पे क्या रह गया H2, ये क्या रह गया H2O, क्या रह गया H2O।
अब देखो कंडीशन देखते हैं, देखो बताते हैं आपको। देखो ए की बात करें तो ए जो है ये बन का आया है, बी की अगर बात करेंगे तो बी ये बन का आया है, जबकि सी ये बन का आया है और डी ये बन का आया है। करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो लास्ट क्वेश्चन पर अगर बात करेंगे क्या बताइए हमारे पास, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की बात करें, किस रिएक्शन हो रही है, Mg के साथ। किस रिएक्शन हो रही है, Mg के साथ, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट जो बनकर आ जाएगा Mg और साथ में कौन आ जाएगा, Br, ठीक है। जिसका क्या कर देंगे हम, HOH से अभिक्रिया कर देंगे। HOH से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, H पॉजिटिव की उपस्थिति में, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, फिर क्या रह जाएगा, साइक्लोहेक्सेन रह गया, साथ में कौन रह जाएगा, Mg, और ऊपर क्या रह गया, Br, नीचे क्या रह गया, OH, ठीक है। नाम की अगर बात करेंगे तो ये क्या बन गया है, इसका नाम है ये है A, ये कौन है B, और ये कौन है हमारे पास C। ए की अगर हम बात करेंगे ए की, तो ए में जो बन का आया है, ए का फार्मूला है ये, जबकि बी सी ये बन का आया, और जबकि सी क्या बन का है, ये बन का है। ए की अगर बात करेंगे तो ब्रोमो मैग्नीशियम साइक्लोहेक्सेन, अगर बी की बात करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन है, और सी की बात करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। तो आज की क्लास जो है वो इतनी है, ठीक है। मैंने आपको पूरी क्लास कंप्लीट बता दी है, कैसी रिएक्शन होगी ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रिएक्शन का तरीका समझो, फार्मूले याद करो, सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए आपको, रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी, सिर्फ बाकी घुमानी है। और आपको जो है नंबर अगर खींचना है तो आपके बच्चे नियमित रिएक्शन याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं मेरी तरफ से भी यही दुआ है कि आपके एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से हो, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जाम करो, जिससे कि आपकी तैयारी, जिसका रिजल्ट आपका अच्छा हुआ और पूरे परिवार का नाम रोशन हुआ।